नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। क्या करियर आपको चूज करना अच्छा रहेगा, जॉब या बिजनेस? किस सेक्टर में ज्यादा प्रोग्रेस आपको रहने वाली है? मनी फ्लो क्या रहेगा? किस तरह के चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं? स्पिरिचुअल लाइफ, पेरेंट हेल्थ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए आपकी लक लाइन जनरेट कहाँ से हो रही है। प्योर माइंड लाइन से स्टार्ट होते हुए सैटर्न का सपोर्ट लेकर के आगे आपकी लक लाइन बढ़ी है। इसके पहले तक आप देखेंगे तो कोई भी आपको लक लाइन नहीं दिखेगा। इसके बदले में लगातार निकलने वाली सेल्फ मेड लक लाइन आपको देखने को मिलेगी। होता यह है कि जब भी जीवन रेखा से या मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा उत्पन्न होता है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और कर्मों से अपने भाग्य को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला रहेगा। आप जैसे जातक कुछ भी लिखा लिखाया नहीं आते हैं, बल्कि इस कंडीशन में अपने दम से अपने भाग्य को लिखते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया है कि जिस फील्ड में या जिस भी क्षेत्र में आप अपनी एफर्ट्स डालेंगे, कंसिस्टेंट वे में मेहनत करते रहेंगे, वहां पर आपका भाग्य निर्मित हो जाएगा और वहां पर सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी माइंड लाइन को ही हम देखें तो माइंड लाइन यहाँ पर आपका नॉलेज, विजडम, जिस भी चीज में हमारा इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी होता है या टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन होता है, उसी को माइंड लाइन इंडिकेट करता है। यहाँ से लक लाइन का निकलना इस बात को दर्शा रही है कि जो आपका पैशन, इंटरेस्ट एंड हॉबी है, उसी को आपको आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। और माइंड लाइन इस कंडीशन में टीचिंग लाइन के द्वारा या लीडरशिप के द्वारा या दूसरों को एक्नॉलेजमेंट, सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस करने के द्वारा ज्यादा ग्रोथ देता है। बिजनेस भी उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड करना चाहिए जिसमें खुद का स्किल, स्पेशलाइजेशन हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो भाग्य है वो अभी से ही काम करना शुरू करेगा। बहुत लेटर एज में फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तुरंत के तुरंत इसके सुखद परिणाम आते हुए अभी से ही आपके काम पूर्ण रूप से बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो सेल्फ मेड लक लाइन भी है वो भी इस बात को दर्शा रही है कि अभी समय बहुत अच्छा आ चुका है नए तरह के इनिशिएशन या रिस्क लेने का। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्ट 24 के एज से आपकी लक लाइन बहुत स्ट्रांगली जनरेट होना शुरू हुई है लाइफ लाइन से, और लाइफ और माइंड लाइन दोनों इंडिपेंडेंट भी हुआ है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी का तात्पर्य होता है कि अपनी सूझबूझ से किए गए काम में मिलने वाले लाभ, किसी पर डिपेंडेंट होने की, किसी के अनुसार चलने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने किसी भी विषय को लेकर के क्वालिटी को निखारिए और एफिशिएंसी के साथ इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाइए, यानी बिजनेस की तरफ में। किसी भी तरह से एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट रूप से काम करिए, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करिए, वहां पर आपको तुरंत पैसा बनना और सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो पहली यहाँ पर जो भाग्य रेखा आपकी उत्पन्न हुई है, ये समय लाइफ में आपके 26 का है। सेकंड वन यहाँ पर अप्रोक्स 31 एंड 2 में जनरेट हुआ है, देन आफ्टर 35 एंड 6 में, और उसके जस्ट बाद में 41 में भी सक्सेस लाइन निकली है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में रहेगा कि जिस विषय में भी आप प्रयत्न प्रयास करेंगे वहां पर आपका काम बनेगा। दूसरा, अगर हम देखें कि क्या क्षेत्र आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन आपको सबसे पहले बतला देते हैं। पहला कि आपके पाम में मार्स का जोन काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड एक्टिव है, किसी तरह की वरी लाइन या डिस्टर्बिंग लाइन यहाँ पर नहीं है। तो मार्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स को। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करना, चाहे बिजनेस के रूप में या लोगों को एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस करना या टीचर ही बन जाना, जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब के रिगार्डिंग भी बिजनेस करना आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायक रहेगा, क्योंकि मंगल आपका काफी ज्यादा अच्छा है। मंगल यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज को भी दर्शाता है। तो पहले तो अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करना है, देन आफ्टर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करना है, देन आफ्टर लाइफ में आगे जाके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको काम करना है। यहाँ पर आपको विफलता नहीं मिलेगी, लगातार सफलता व अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मार्स का जोन काफी एक्टिव एंड पॉजिटिव है, जिसके कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें अच्छी रह सकेगी। और देखिए, जब कोई ग्रह या पर्वत साफ रूप से दर्शाए कि वो आपके सहयोग में है, तो उस क्षेत्र में जाना या उससे रिलेटेड काम करने से मल्टीपल एफर्ट्स में जो काम बनते हैं उसके कंपैरिजन में एक एफर्ट में काम बनने लगता है। जो वास्तव में कहा जाता है भाग्य का सहयोग या भाग्यशाली, वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगता है। तो वो क्षेत्र मंगल से ही रिलेटेड है, और इस मंगल में जिम भी आता है। तो इन सब से ही रिलेटेड किए गए काम में आपको ज्यादा बरकत व सफलता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपका जो
लिटिल फिंगर है वो बाकी फिंगर से काफी ज्यादा अलग है। जब फिंगर के बीच में इस तरीके से गैप आता है तो ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर बिल्ड करता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि जॉब कल्चर आपको कभी भी सूट नहीं करेगा। किसी के अंडर में बहुत ज्यादा दब करके या रिस्ट्रिक्शंस में आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये नेचर के विरुद्ध है। वैसे ही लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर से अलग होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक भले ही सुन सबकी ले, लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं। और इस कंडीशन में यह बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है, क्योंकि अपने दम से ही काम करते हुए पाए जाते हैं और भाग्य रेखा भी खुद के दम से ही जागृत हुई है। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ आप देखेंगे थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में बिजनेस लक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अपने बात को सही ढंग से रख पाना, दूसरों को कन्विंस एंड मैनिपुलेट कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंसी जैसी चीजों को भी ये बढ़ावा देता है, जिसके कारण रेगुलर इनकम जनरेट होता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क का सजेशन देते हैं। वही अगर जॉब कल्चर की रिगार्डिंग बात करें तो आपके सन माउंट पे कोई भी पॉजिटिव या एक कहने स्ट्रॉन्ग लाइन अवेलेबल ही नहीं है, बल्कि सभी रेखा कमजोर रूप से है जो नीचे में है। तो इस कंडीशन में यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डाउटफुल पर्सनैलिटी और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण बहुत ज्यादा भागा दौड़ी जैसी चीजें ही दे रहा है। तो इसके बजाय खुद के काम के ऊपर ध्यान दिया, खुद के स्किल स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया, खुद के इंटरेस्ट पैशन को फॉलो किया, आज के आज से सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप ऐसे और ज्यादा भटके तो ये आपका सक्सेस लेट भी होगा प्लस सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। अब जो आपको एक बात कही गई कि आप कंसल्टेशन, मीडिएटर, एजेंट ऐसे रूप से भी काम कर सकते हैं या टीचिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि के मध्य में जब भी इस तरह की रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण हमेशा हमारा कर्म बल, ज्ञान, योग्यता या रिसोर्सेस दूसरों के काम बहुत आने वाला होता है। जैसे आप किसी का साथ दे दीजिए वैसे ही लोगों का काम बनने लगेगा, कोई एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस ऐसे ही दे दीजिए उनका फायदा मिल जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में विद्या रेखा का तात्पर्य ही ये हो गया कि आप दूसरों के लिए हमेशा मददगार साबित होंगे। वही विद्या, ज्ञान, योग्यता खुद के काम बहुत बार नहीं आएगी, लेकिन दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो इस कंडीशन में भी देखने को मिला है कि जो भी व्यक्ति दो पक्ष के मध्य में रह करके काम करते हैं, सीधे किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं या दूसरों को लाभ देना किसी भी रूप से शुरू करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा आता है, नाम, सम्मान, धन दौलत जैसी चीजों में बढ़ोतरी बहुत मिलती है। अब आपके केस में तो ये विद्या रेखा पूर्ण रूप से सूर्य की तरफ ही आई हुई है और सूर्य यहाँ पर राजा तुल्य जीवन शैली देता है। आपके पिता का नाम और सम्मान, कुल का नाम सम्मान, आपके पीछे लगने वाला सरनेम, इसको आप बहुत ऊपर लेकर के जाने वाले हैं। इसीलिए यह सूर्य की तरफ शिफ्ट हुआ है कि आपकी जो पहचान है वो आपके नाम के बलबूते पर होने के साथ आपका काम भी आपके नाम के बलबूते पर, या आपके परिवार का काम आपके नाम के या पहचान के बलबूते पर होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति अपने फादर और फादर फिगर टाइप के सभी को, जैसे पितृ पूर्वजों को बहुत बेहतरीन तरीके का लाभ देते हैं या बहुत बड़े स्तर तक जीवन में पहुंचते हैं, जिससे माता पिता को लाभ मिले, खासकर क्योंकि सूर्य यहाँ पर पिता व फॉर फादर के कारक हैं, इसीलिए यहाँ पर पिता पितृ आते हैं, तो इनको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जॉब कल्चर में अटकेंगे तो ये लाभ नहीं दे पाएंगे, लेकिन वही खुद का काम आज के आज से शुरू किया कुछ भी इन सब के ही विषय में, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फादर पे जाएगा। फादर की खुशी, फादर का वेल्थ, फादर की प्रॉस्पेरिटी या फादर का गुडविल ऑटोमेटिकली आप इनहेंस करेंगे और जीवन में किसी तरह की नाकामी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी जो आपके फादर के द्वारा भी आ रही है। इसीलिए फादर के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस को कभी भी टालिएगा नहीं, क्योंकि उनकी अधिकतर बातें कहीं ना कहीं सटीक साबित होगी। तो यहाँ पर प्रॉपर जो लक है आपका वो सूर्य के द्वारा भी दिखाई दिया और माइंड के द्वारा भी दिखाई दिया। तो जीवन में अगर किसी की सुन के आगे बढ़ना ही हो तो सर्वप्रथम पिता की, दूसरा अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान की, तीसरा और कोई होना नहीं चाहिए, ना फ्रेंड, ना कलीग, ना कोई और एडवाइजर, गाइडर, कोई नहीं। सिर्फ आप जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक तो है ही, लेकिन आपका निर्णय है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं। यहां से भाग्य रेखा निकली हुई है तो सारी ताकत समझिए कहाँ है, आपकी बुद्धि में है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो शॉर्ट माइंड लाइन की कैटेगरी में है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं गेन कर पाता है, बहुत ज्यादा हार्ड व डीप स्टडी नहीं कर पाता। ये माइंड लाइन बना है स्किल्ड बेस्ड वर्क करने के लिए।
किसी तरह के टैलेंट या स्पेशलाइजेशन को फॉलो करने के लिए, बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क यहाँ करने के लिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप का पर्सनैलिटी ये देता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा बाकी तमाम तरह की बातों से लेन देन नहीं होता, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीधे होना चाहिए काम, इस पे ही फोकस देता है। इसीलिए यह एंड रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट क्रिएट करता है कि सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, काम बनना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप इसके पक्ष की बात करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वर्क की। तो इसीलिए आपको आंख बंद करके बिजनेस में और जिस विषय में इंटरेस्ट है खासकर उस विषय में आगे लगातार बढ़ना चाहिए। एक हमेशा ये बात देखने को मिली है कि जिसकी भी भाग्य रेखा हथेली में नहीं होती है शुरुआती तौर पे, या कह लें वैसे भी नहीं होती है, असीमित सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि भाग्य बचपन से लिखाया हुआ नहीं आता है कि आपको आपकी जर्नी इस तरीके की रहेगी, इस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे या कुछ और। यहाँ पर लिमिटलेस सक्सेस मिलने की गारंटी मिलती है जब लक लाइन नहीं हो या कुछ समय के लिए स्किप हो जाए, क्योंकि अपना भाग्य खुद बना रहे हैं। जितना कर्म मेहनत करेंगे उतना या उससे ज्यादा परिणाम आपको मिलेगा। इसी तरह की भाग्य रेखाओं में हमेशा ये पाया जाता है कि आप जैसे जातकों को लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, एक भूख हमेशा जिंदा रहती है आगे बढ़ने की, बहुत ज्यादा बड़ा इंसान बनने की, बहुत बड़ा काम करने की, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने की। वही भूख बहुत ज्यादा सफलता, नाम सम्मान और सबसे ज्यादा सफलता तो पैसे से ही जज किया जाता है, वो चीज आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस विषय का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके पाम में मनी ट्रायंगल नहीं है, अभी मरकरी लाइन भी नहीं आया है, ये कुछ सालों के बाद में आएगा, तब जाकर के पैसा रुकना, पैसों का सदुपयोग होना या बढ़ना शुरू होगा। जो भी पैसा आएगा सीधे के सीधे आपको फादर को डिलीवर करना है, वो जहां भी इन्वेस्ट करें पैसा आपका सेफ रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये दो कनेक्शन आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, माइंड लाइन, तिलक लाइन और सन माउंट यानी फादर फिगर। दूसरा, यहाँ पर मनी फ्लो की रिगार्डिंग की बात की जाए तो आपका जैसे मंगल पे बताया गया कि प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी भी होता है, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट आपको स्क्वायर का साइन देखने मिलेगा। ये मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर मंगल कंफर्मेशन देता है कि आपको इन सब विषयों में सिक्योरिटी मिलेगा, इसीलिए आपको इन सब से रिलेटेड बिजनेस से लाभ भी है। दूसरा, यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आप अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे, एक से ज्यादा जगह पर जिनका रेसिडेंस होता है, मल्टीपल हाउसेस, प्लॉट्स या बिल्डिंग जो लोग क्रिएट कर पाते हैं। फिर डिपेंड करता है कि हमारी खुद की चेष्टा बल या इच्छा किस तरह की है। वर्तमान में देखने जाएंगे तो ऐसा कोई भी योग नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ मंगल साफ रूप से कंफर्मेशन दे रहे कि बहुत बेहतरीन वेल्थ आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ये समय यहाँ निर्धारित कर रहा है 35 का और उसके बाद का, लेकिन उसका असर पहले से आते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो कैश इन हैंड आपके लाइफ में नहीं रहेगा, लेकिन जो पैसा यहाँ वहां फंसा रहेगा या इन्वेस्टेड रहेगा वो बहुत ज्यादा आपको वेल्दी बनाए रखेगा। यही एकमात्र कारण हुआ कि सैटर्न की अपनी रेखा अवेलेबल हो गई, जो कभी भी पैसों की तंगी या कमी, अपॉर्चुनिटी की कमी या भाग्य की कमी होने नहीं देती है। इसीलिए आप मनी फ्लो को लेकर के निश्चिंत रहिए। लेटर एज आपका बहुत अच्छा है, इसीलिए तो आप देख सकते हैं कोई भी वरी लाइन आगे चल के है ही नहीं। यहाँ पर लाइफ लाइन हो गया या माइंड लाइन, बहुत कम वरी लाइन है या राहु की रेखा है जो बहुत कम ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करती है। ऑब्स्टेकल भी निर्धारित आपके ऊपर है, अगर आपने तमाम तरह के नकारात्मक चीजों को या गतिविधियों को या एक्सपीरियंसेस को हावी अपने ऊपर करना चाहा, तभी वो हावी होंगे, तभी उनका इम्पैक्ट दिखेगा। अदरवाइज आपने उन्हें नजरअंदाज किया, अपने गोल एम फोकस पर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहे, तो किसी भी तरह की लाइन आपको कोई ऑब्स्टेकल वरी देने ही नहीं वाली है। चैलेंजेस क्या रहेंगे ये तो ओवरऑल पाम रीडिंग में जज किया जाएगा। बाकी स्पिरिचुअल लाइफ की रिगार्डिंग बात करें या पेरेंट हेल्थ के रिगार्डिंग, जुपिटर पे आड़ी रेखा दोनों में लाभ देती है। इस तरह की आड़ी रेखा बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, मददगार किस्म की प्रवृत्ति निर्मित करना शुरू करती है। जो व्यक्ति ईश्वर के निकट होते हैं या दूसरों की तकलीफ परेशानी को भांप जाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, माता पिता के प्रति सेवा भाव रखते हैं, हमेशा देने जैसी भावना या आदत रखते हैं, तो गुरु पर ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, बहुत ज्यादा काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है, एनिमल लवर, सोशल वर्कर भी बनाता है। ये सारी चीजें अंततः पुण्य को निर्मित करती है और उसी पुण्य का लाभ आपको फिर आपके बच्चों के द्वारा मिलेगा। जब जब धार्मिक यात्रा करेंगे या माता पिता को धार्मिक यात्रा कराएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य और सडन गेन, प्रोग्रेस या लक सपोर्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में पेरेंट की हेल्थ को भी यह इंप्रूव करेगा, इसीलिए जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है आपके पाम में।
तो आपको बिल्कुल एज अ लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। मंगल और जुपिटर दोनों का सपोर्ट आया है। ये जो बाहरी मंगल से आप रेखा देख रहे हैं, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। दूसरा इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। पूर्व पुण्य रेखा इसलिए हो जाता है क्योंकि सूर्य और मंगल का इस तरह का युति सेनापति योग का निर्माण करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का मेहनत हुआ या संघर्ष हुआ या विपरीत परिस्थिति माहौल लोग हुआ, सामना करने में पीछे नहीं हटते हैं। इनफैक्ट इस रेखा में होता ऐसा है कि हमेशा विपरीत परिस्थिति माहौल लोग और ऊपर उठाने के लिए आते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर जज्बा, जुनून, हौसला या हिम्मत है वो हमें विपरीत परिस्थिति में ही पता चल पाती है। इस रेखा में पाया जाता है कि ये रेखा जीवन भर के हिसाब किताब क्लियर कर रही होती है। इसलिए जो चीज मिलना है आगे से आके मिलेगा, जिसको जो ले जाना है वो लेकर के भी जाएगा, लेकिन फ्री विल भी मिलता है कि आप अपने हिसाब से जीवन को निर्मित कर सकते हैं। इसीलिए इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। दूसरा डेडिकेशन लाइन, कि जिस विषय में आप एक बार घुस गए या आगे बढ़ गए या मेहनत कर लिया, उसी क्षेत्र में सबसे ऊपर जाने की क्षमता ये देता है। इसीलिए इसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने दायित्वों या जिम्मेदारी या कार्य प्रणाली के लिए आप जैसे जातक हो जाते हैं। इसीलिए कम उम्र से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा चूज एंड चॉइस करना पड़ता है, क्या संगत में रहना है, किस माहौल में रहना है, किस फील्ड में जाना है, और जो चीज पकड़ ले उसको पकड़े रहिए। रिजल्ट मिले या ना मिले, कंटिन्यू आगे बढ़िए। अनदर उसी फील्ड से रिलेटेड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको आएगा। बस इस रेखा में प्रॉब्लम ये हो गई कि ये रेखा सूर्य से कनेक्ट हुआ नहीं है। ये जैसे ही सन से कनेक्ट होता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, कंटिन्यूअस अर्निंग, ग्रेट लेवल का वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी और सबसे मेन गुडविल इतनी स्ट्रॉन्ग यह क्रिएट करेगा कि जो बात अभी कही गई थी नाम के बलबूते पर काम होना, वो चीज यहाँ देखने को मिलेगा। यह क्रिएट करने के लिए आपको फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल जैसी चीजों को फॉलो करके चलना होगा। एफिशिएंसी के साथ लगातार काम करना होगा, वर्तमान अच्छा करना होगा, भविष्य का ज्यादा चिंता नहीं करना है, एंड रिजल्ट पर ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। जो भी काम मिलता है, जो भी चीज वर्तमान में आपके ऊपर आती है, पूरा का पूरा करिए। ये लाइन अपने आप ही सन से कनेक्ट कर जाएगी। जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन देखा है पूर्व पुण्य रेखा का प्लस स्क्वायर जैसा साइन देखा है, तो ऐसे जातक करोड़पति और एक समय के बाद अरबपति भी बनते हुए देखने को मिलते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज के द्वारा ही और अपना एम्पायर खड़ा करने के द्वारा। क्योंकि इस तरह की लाइन में हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बहुत होते हैं। जैसे आप एक जानते हैं कि सेनापति क्या होता है, डायरेक्शन ऊपर से मिलता है लेकिन आगे डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वैसे ही हाथ के नीचे बहुत सारे लोग आप जैसे जातकों के लिए काम करते हैं। बस इसे और मजबूत होने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। आप जैसे जातक चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर के काम करने वालों में से होते हैं। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, सही किया, गलत किया, क्या किया, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। और स्पोर्ट्स जैसी चीज में या मंगल जैसी चीज में, क्योंकि मंगल जब अच्छा होता है तो यह भी सजेस्ट किया जाता है कि आपको डिफेंस में भी जाना चाहिए। लेकिन आपके केस में स्क्वायर जैसे बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव साइन बने हुए हैं, इसीलिए आपको डिफेंस की बहुत जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से भी आपको ज्यादा सफलता मिल जाएगी। तो शॉर्ट फिंगर में होता यह है कि यह थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने लगता है। स्टबर्न टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है। क्यों? क्योंकि चीजों को पाने की चाहत या लालसा तीव्र होती है। पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण बहुत बार ठोकर मिलता है, नुकसान हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म गेन्स एंड बेनिफिट पे ही ध्यान देना चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी किसी विषय पे नहीं करना चाहिए। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको बहुत ज्यादा धार्मिकता देगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के साथ जोड़ा है, इसलिए आपके अंदर ईमानदारी व न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति देखने को मिलेगा। आप जैसे जातक चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण ही है। और यही जुपिटर फिर सिर्फ देने वाला बनाता है, ना कि लेने वाला। परमात्मा कभी भी आपको लेने पे मजबूर नहीं करेगा, हाथ फैलाने नहीं देगा, परंतु किसी ने अगर हाथ फैलाया है तो उसे खाली हाथ जाने भी नहीं देगा। तो इसीलिए इस जुपिटर और सैटर्न की कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ने लगता है। तो रेगुलर बेसिस आपको बुक रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए मंदिर लगातार जाते रहना चाहिए।
किसी भी रूप से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, चाहे वो गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हो या किताबों के द्वारा प्राप्त हो या खुद के अध्ययन के द्वारा, परंतु ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान और यही धर्म कर्म आपको सबसे ज्यादा सुकून, शांति, आनंद देने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर का भी गैप है सेकंड फिंगर से, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि आप जैसे ज्यादा हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं होंगे, परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार बनाते हुए देखने को मिलेंगे। और इस तरह के गैप्स जैसे कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव निर्मित होने लगता है और आवेशी किस्म की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। ये दो नेगेटिव बात होती है, इसे नियंत्रित हमेशा रखना है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, फ्रैंकली टाइप के नेचर को भी बिल्ड करेगी। फैमिली मेंबर्स यानी कुल के कुछ सदस्यों से थोड़ा सा व्यवहार बनने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन इन सब तरह की नेगेटिविटी को इग्नोर करके हमेशा आगे के लिए बढ़ते रहना है, क्योंकि पेंडिंग कर्मा है, पूर्व पुण्य रेखा है, तो सारा हिसाब किताब क्लियर होना है। तो जब भी कोई चीज जीवन से जाएगी, कोई छीन के ले जाएगा या ऐसे भी खुद को लगेगा कि यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां उनका हिस्सा ये केवल बलाएं जाने वाली रहेगी। इसलिए किसी भी विषय में नेगेटिव होने की लाइफ में आपको जरूरत नहीं है। फिंगर के नोट जब डेवलप अच्छे खासे होते हैं तो ये स्पष्टवादिता को बढ़ा देते हैं, मैच्योरिटी लेवल को इनहेंस कर देते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लर्निंग हैबिट बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और जब ये अच्छे होते हैं तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आती है और तुरंत सटीकता से कोई भी काम बनते हुए देखने को मिलता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स डेवलप अच्छा है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर रहा है, जिसके कारण लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ को यह डेवलप कर रहा है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो इंस्टेंट डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन लेना और इंस्टेंट समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस भी करना। शॉर्ट थंब में अच्छी बात यह होती है, रात गई बात गई, मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसमें यह होता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। जिस विषय में रिजल्ट नहीं मिलेगा वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको निरस्ता बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलेगी। पर इसमें एक अच्छी बात यह हो गई कि थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो रहा है, तो ये वैसे भी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से वो जो आवेशी किस्म की प्रवृत्ति थोड़ी दिखाई दी थी फिंगर पे, उसको नियंत्रित करेगा। यह का साइन अच्छा डेवलप हो रहा है, तो इंट्यूशन, सिक्स सेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली डेवलप होने वाला है। मेडिटेशन के माध्यम से ये अचीव आपको हो जाएगा। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वायरिश हैंड में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों बहुत अच्छी से कराता है। इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं और लाइफ में अर्थ एलिमेंट हैंड का एक ही एजेंडा होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना। आप जैसे जातक बहुत कम सुख सुविधा संसाधन में अपने जीवन को जी सकने में सक्षम है, लेकिन रिसोर्सफुल तब भी होना है, बहुत होना है। क्यों? ताकि अपने माता पिता की इच्छाओं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके, उन्हें सिक्योरिटी दे सके, दूसरों के बहुत ज्यादा काम आ सके। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा अपनी आपको सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए हमेशा समर्पित या देने जैसा भाव रखते हैं। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक गरीब होते ही नहीं है, चाह करके भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इतना हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। बस कमी दिखना चाहिए लाइफ में कि ये कमी है, मतलब तकलीफें आनी चाहिए, वो तकलीफें विपरीत राज्यों को लेके आती है और ऊपर उठाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को कभी छोटी सोच, छोटी नियत रखना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके लिमिटलेस थिंकिंग प्रोसेस, डिजायर, एम्बिशंस रखने चाहिए, ताकि एक्शन उसके हिसाब से जाए। और अर्थ एलिमेंट हैंड वाले ही जातक सबसे ज्यादा पैसा भी बनाते हैं और सबसे बड़े लीडर भी बनते हुए इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। जुपिटर माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है, आड़ी स्पिरिचुअल लाइन भी अवेलेबल है। कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, गुरुजन, माता पिता सबका आशीर्वाद लेते रहेंगे, विजडम ऑटोमेटिकली गेन होगा और पॉजिटिव साइन यहाँ पर कपल ऑफ ईयर्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस तरह के जुपिटर में फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्दी वेल्दी देखने को मिलती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में सपोर्टिव हार्टलाइन मौजूद है, जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज बहुत बार देती है, लेकिन इसका एजेंडा सिर्फ एक है, वो है इमोशनल बॉडी को सेटिस्फाइड करना। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंसिटिव, इमोशनल बहुत ज्यादा बनाता है। आप जैसे जातकों को दया, प्रेम भाव, बहुत ज्यादा मित्रता, अच्छी संगत, माहौल, लोग, सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति, कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना जैसी चीजें ना होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है। यानी इमोशंस की वैल्यू को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातक सेंसिटिव भी देखने को मिलते हैं
और बहुत लविंग केयरिंग डिवोटेड टाइप का नेचर भी ये बिल्ड करता है। यहाँ पर अच्छी बात ये हुई कि इसने लक लाइन को नहीं काटा और लक लाइन अपने आप में डेवलप अच्छा है। दूसरा, इधर पे फिश सिंबल आपका डेवलप हो सकता है। जब ये फिश सिंबल प्रोमिनेंट हो जाए तब मान लीजिएगा कि अब पीछे मुड़ के जीवन में देखना नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लकीएस्ट साइन होता है। शनि जैसे न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, वहां पर फिश सिंबल बनता है तो ऐसे इंसान पे सीधे एम्पायर खड़ा होता है। एक चीज शुरू हो गई, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। फिश सिंबल का काम है एम्पायर खड़ा करना, बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी देना, दूसरों को रोजगार दे पाने की क्षमता आना और बहुत बड़े स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करना। कंटिन्यूस जब प्रोग्रेस होना होता है तब ये साइन अवेलेबल होता है और ये साइन साफ रूप से इस बात को दर्शा रहा है कि आपको विजडम की जरूरत है। जो बड़ी सोच बड़ी नियत की बात की, क्योंकि इसका झुकाव गुरु की तरफ है। तो एक अच्छा गुरु, गाइडर, एडवाइजर लाइफ में मिल गया जिसने हाथ पकड़ा हो तो बहुत ऊपर आप जाने वाले हैं। और सीधे इसका तात्पर्य ये होता है कि जिस चीज में घुस गए हैं उसी चीज में सबसे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जैसे जहाँ तक अगर पेंटर हो तो सबसे बड़े पेंटर बनते हैं, या एक तरीके से डांसर हो, एक्टर हो, या किसी तरह की स्किल हो, तो उस क्षेत्र, उस विषय में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की योग्यता ये चिन्ह देता है। ये चिन्ह अभी हालांकि कमजोर स्थिति में है, लेकिन जिस जिस तरह से हमारा कर्म, दायित्व, जिम्मेदारी, पुण्य जैसी चीजें बढ़ेगा, ये चिन्ह मजबूत हो जाएगा। इसके बाद में सैटर्न की स्थिति आपकी ठीक है। सन माउंट थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है। बेफिजूल की भागा दौड़ी से बचिए, कंफ्यूजन से बचिए। मरकरी और सन के मिड में भी लाइन आई है। जब बहुत सारे कॉन्टेक्ट रिलेशंस बिल्ड होते हैं, जब अपने खुद की कम्युनिकेशंस के द्वारा बहुत सारे काम बड़े बड़े बनते हुए देखने को मिलते हैं, तब जाके ये लाइन अवेलेबल होती है, जो फ्रेंडली, जॉली टाइप का नेचर भी देती है, किसी भी माहौल की जान बनाती है। शेयर मार्केट के द्वारा, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के द्वारा भी बहुत ज्यादा लाभ देती है। इस रेखा का एक एजेंडा होता है हर तरह के रिश्ते के द्वारा लाभ दिलवाना। इसीलिए जितना ज्यादा लोगों से मिलते हैं, अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाते हैं, उतनी ज्यादा अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ होती चली जाती है मरकरी के इन्वॉल्वमेंट के कारण। क्योंकि मरकरी आपका प्रॉपर यहाँ पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल या वाक शक्ति है, और इन्हीं सब चीजों के द्वारा सफलता मिलती है। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स आ रही है जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपको देने वाली रहेगी। और हृदय रेखा यहाँ पर आपकी शुरू होते हुए अंत में भी बायोफोर्क का साइन बना दी, जिसे विष्णु सिंबल कहते हैं। और इसमें हमेशा स्टार्टिंग लाइफ इंसान का कष्टकारी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। लगातार विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए इस कंडीशन में। और मेन एजेंडा आपके जीवन में इमोशनल स्टेबल एंड सेटिस्फाइड होने का है, पैसा। क्योंकि सैटर्न माउंट पे जब भी हार्टलाइन रुकती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड या सेल्फ फोकस, बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर और बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस विषय पे हमेशा ध्यान देना है। और इन्हीं सब कारणों से प्रॉपर यहाँ क्रॉस का साइन बना है, और इसे मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक बनाता है, बहुत अच्छा लीडर बनाता है। ईश्वर के निकटतम लोगों के हाथ में चिन्ह होता है। जिस विषय पे ध्यान दे देते हैं, जो अपने इमेजिनेशन में सोच लेते हैं, उस तरीके का जीवन होने यहाँ मतलब अर्थात होने लगता है। क्योंकि हार्ट लाइन इमोशन है, माइंड लाइन आपका थिंकिंग है। तो जिस विषय पे भी कंसंट्रेशन रहेगा उसके रिगार्डिंग एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिसके कारण पूर्व अनुमान आभास भी होता है और इमेजिनेशन सक्सेसफुल साबित होता है। इसीलिए इस तरह के मिस्टिक क्रॉस में हमेशा सकारात्मक सोच, रवैया और आगे बढ़ने की योग्यता रखनी चाहिए और डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए। तो ये क्रॉस या मिस्टिक जो साइन है, ये बहुत ज्यादा यहाँ वेल्थ और पैसा दे देने वाला होता है, जो कि हमें बाकी सब साइन के द्वारा मिला भी है। पाम में जितनी कम रेखा हो उतना सिस्टमेटिकली स्टेबल लाइफ रहता है, क्योंकि उतनी ज्यादा तकलीफ, भागा दौड़ी, परेशानी नहीं होती। जितने कम चिन्हों पर स्पष्ट हो उतना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर यह जनरेट कर रहा होता है। अभी तक आपको ज्यादा बड़ा लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी लाभ की योग है ही नहीं आपके हथेली में। पहली बात कि आइलैंड का साइन मौजूद है, बार बार माइंड लाइन डिस्टर्ब हो रही है, यानी रुक रुक करके आगे बढ़ रही है, जो एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस लेकर के आता है।
डिजायर, एम्बिशन, फोकस जैसी चीजों में तकलीफ लाता है, और दूसरा आइलैंड जैसा साइन ज्यादा ग्रोथ होने नहीं देता। अब इन सब के अतिरिक्त हुआ ये कि जब भी व्यक्ति का लाइफ लाइन और माइंड लाइन मर्ज होकर के चलता है तो यह एक तरीके से ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं देता है, क्योंकि इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी दूसरों पर, अपनों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है, अपने खुद की बुद्धि ज्यादा लग नहीं पाती, जिसके कारण यह इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और थोड़ा सा दब के रहना, पीछे रहना किस्म की प्रवृत्ति देता है। अब ये प्रॉपर जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर हुआ है, ये हुआ है 24 के बाद में, ये अकेले 24 से होना शुरू हुआ है, जिसका रिजल्ट हमें 26 से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 से जो माइंड लाइन डेवलप हुई है ये काफी स्ट्रांग है, और इसमें से आपकी मरकरी लाइन निकल के जा रही है, जो म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के द्वारा आपके जीवन में तमाम तरह की सफलता दे देने वाला रहेगा। अच्छी बात यह होगी कि जो ये डिक्लाइन हो रही थी ये होने से रुक गया, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकर, नेगेटिव थिंकर, डीप थिंकर, जिसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी में भी जाते हुए, क्योंकि इस तरह की मस्तिष्क रेखा में तिल का तार, राय का पहाड़ हो जाता है, लेकिन वही ऊपर की तरफ रेखा झुक गई तो ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड हो जाना, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन अच्छा करना, जिसके कारण एट द एंड पैसा, वेल्थ क्रिएट कर पाना, ये देखने को मिलेगा। रिलेशंस के रिगार्डिंग जो लाभ है वो आपको अप्रोक्स 27 एंड 8 के दो एज में मिलेगा। इसी पीरियड में मैरिज के भी योग हैं। बहुत ज्यादा किसी का सपोर्ट तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत है भी नहीं, सब खुद के दम से ही करना है, इसीलिए कभी भी किसी पर आश्रित मत होइएगा। ट्रैवलिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी लाइफ में, एक से ज्यादा जगह पर, जैसे प्रॉपर्टी के इंडिकेशन आए हैं वैसे आप बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलिंग करने वाले रहेंगे, और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी रहेगा। लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन इसलिए है क्योंकि शुक्र से कनेक्टेड है लाइफ लाइन। जो शुक्र है वो संजीवनी का कारक है, जिसके कारण तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्या या किसी भी तरह की समस्या का निदान शुक्र आपके करेंगे। अच्छे पार्टनर, डिवोटेड पार्टनर, फैमिली कंडीशन में लगातार अपग्रेडेशन, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी में अपग्रेडेशन लाइफ में आपके होता रहेगा। और चंद्र की स्थिति अच्छी है तो जैसा इंटरनल वर्ल्ड रहेगा वैसी आउटर वर्ल्ड रहेगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखना, और चांदी चेन हो सके तो जरूर पहने माँ के द्वारा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बायफोर का कॉम्बिनेशन है। दो मुखी जीवन रेखा जब होती है तो ऐसे जातक जितना ज्यादा भ्रमण करते हैं, जितनी नई नई चीजें जानते हैं, सीखते हैं, नए नए जगह जाते हैं, उतना लाइफ प्रोग्रेसिव वे में होता जाता है, अपग्रेड होता जाता है। यही बायफोर का कॉम्बिनेशन हार्ट लाइन पे भी है, जो पहले तो एग्रेसिव टाइप का नेचर भी दिया, लेकिन एट द एंड दिल का बहुत ज्यादा साफ बनाने के कारण स्मूथनेस अंदर में है। बाहर से कठोर तो दिखा देंगे बहुत बार, अंदर से नरम रहेंगे। पर बायफोर का कॉम्बिनेशन का मतलब ये कतई नहीं होता। इसका तात्पर्य होता है कि आपके अंदर बहुत अलग अलग तरह के इमोशन रहेंगे, फीलिंग्स रहेगी, उस पर आप टोटली वर्क करिए। फीलिंग को या किसी भी तरह की इच्छाओं को मत दबाइए, उस पर तुरंत काम करिए, तो इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। यहाँ पर लक लाइन जस्ट माइंड लाइन से नीचे यानी राहु से ही प्रारंभ हुआ है, तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस 100% आपको 26 के एज के बाद में रहने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।